Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, अगला टॉपिक है कृषि। इसे लैटिन भाषा में एग्रीकल्चर कहा जाता है और एग्री मतलब होता है मृदा, कल्चर मतलब होता है कृषि, अर्थात फसल उगाने के लिए मिट्टी में हम जो काम करते हैं उसी को हम कृषि कहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट कृषि होता है जिसका नाम होता है झूम कृषि। यह कृषि जो होता है पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों में की जाती है। यह एक अस्थायी कृषि पद्धति है। यह कृषि प्रायः पूर्वोत्तर भारत जैसे मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर में की जाती है। इस प्रकार की खेती में पहले वृक्षों एवं वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ सफाई की गई भूमि पर कृषि उपकरणों हल से जुताई करके कृषि की जाती है। जैसे ही वहाँ के मृदा से उर्वरता समाप्त होने लगती है तो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसी को हम झूम कृषि कहते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए, बात करेंगे भारतीय कृषि ऋतु में कौन कौन से फसल जो है किस किस ऋतु में होते हैं। जैसे बात करें हम ठंडी की, तो आप जानते हैं कि ठंडी के समय में हम लोग क्या बोते हैं। तो आपको पता है कि ठंडी के समय में हम लोग गेहूँ बोते हैं और ठंडी के समय में हम लोग 2 अक्षर का गेहूँ बोते हैं और 2 अक्षर का होता है रबी। कौन होता है? रबी। तो रबी जो है फसल गेहूं से संबंधित है। तो अब ठंडी में आप गेहूं बोते हैं, उसी गेहूं में आप चना भी बोते हैं और इसी गेहूं में आप सरसों भी बोते हैं। और जैसे गेहूं होता है वैसे ही सेम टू सेम जौ भी होता है। तो गेहूं के साथ चना, सरसों, जौ आप बोते हैं। इसके अलावा आप मसूर की दाल को भी रबी फसल के साथ ही बोते हैं। इसके बाद दोस्तों आ जाता है बरसात। तो बरसात सबसे ज़्यादा किस फसल को चाहिए? तो चावल या धान को सबसे ज़्यादा बरसात चाहिए। और आप चावल के साथ या धान के साथ बाजरा बोते हैं। क्या बोते हैं? बाजरा बोते हैं। बाजरा के साथ एकदम सेम टू सेम बाजरा की ही तरह होता है मक्का और बाजरा की ही तरह सेम होता है ज्वार। तो बाजरा, मक्का और ज्वार तीनों का पौधा लगभग समान होता है। तो ज्वार, बाजरा और मक्का बोते हैं हम बरसात में चावल के साथ। उसके बाद देखिए, चावल में 3 अक्षर है तो कपास में भी कई अक्षर है? 3 अक्षर है। तो चावल, अब जिसे कपास लिखे हैं तो यहाँ पे वाह बना देंगे तो ये भी चावल टाइप हो जाएगा। तो चावल और कपास दोनों पाया जाता है, बोया जाता है कब? बरसात में। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, कुछ प्रोटीन वाली चीज़ें भी हम बरसात में ही बोते हैं, जैसे अरहर, मूंगफली और सोयाबीन। अरहर की दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, मूंगफली में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है और सोयाबीन में तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो ये तीनों प्रोटीन वाली चीज़ 1, 2, 3 मतलब खरीफ में अरहर, मूंगफली और सोयाबीन बोया जाता है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं तो खूब जब गर्मी पड़ती है, जब लू चलता है, तो लू में हम लोग देखिए बाज़ार में ककड़ी बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो लू के समय में ककड़ी और सारी की सारी सब्जियाँ जैसे लौकी, कोहड़ा, कद्दू, खीरा, तरबूज, खरबूज ये सब जो है बोया जाता है कब? बहुत जब गर्मी पड़ती है। और जब खूब गर्मी पड़ती है जून ऊन में, तो आप काले हो जाते हैं। तो काली वाली दाल जो होती है, उड़द और मूंग को भी इसी खूब गर्मी में क्या किया जाता है? बोया जाता है। तो देखिए, कुल मिला जुला के बात करें तो काली वाली दाल तो आप जान जाएंगे कि खूब गर्मी में बोई जाती है, जो कि महीना होता है मार्च, अप्रैल, मई और जून। मार्च, अप्रैल, मई और जून में खूब गर्मी पड़ती है, तो इस समय बोया जाता है काली वाली जो है दाल। उसके बाद दोस्तों देखिए, सबसे पहले ठंडी में मसूर। तो देखिए, मसूरी आप क्यों जाते हैं? ठंडा लेने, क्योंकि इधर गर्मी पड़ती है। तो मसूरी नैनीताल में जो है बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, तो आप मसूरी जाते हैं ठंडी लेने। तो ठंडी वाला जो फसल है वो रबी है। ठीक है। उसके बाद और जो अरहर बच रहा है वह अरहर बीज वाला है, जो बरसात यानी खरीफ में होगा। अब देखिए, रबी मतलब ठंडी कब पड़ती है? तो अक्टूबर से ठंडी शुरू हो जाती है, लेकिन हम फसल बोते बोते नवंबर ला देते हैं। तो नवंबर से लेकर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक ऐसा कहानी चलता है। उसके बाद बरसात देखिए, बरसात जो है 5 जून से इसका जो है वो मौसम आ जाता है। 5 जून से केरल से जो है प्रवेश कर जाता है मौसम। तो 5 जून से लेकर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक चलता है बरसात। और अक्टूबर के बाद जो है फिर नवंबर में आ जाती है ठंडी। तो इन बरसात में ये सब होगा आपका। तो इस तरीके से आपका ये भी टॉपिक जो है ख़त्म हो गया। इसके बाद देखिए, प्रमुख कृषि क्रांतियाँ। सबसे पहली क्रांति है हरित क्रांति। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता में वृद्धि के लिए 1960 से 61 में जो है पूरे विश्व के हिसाब से देखा जाए तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई। इसके श्रेय जो है जन्मदाता जो है नॉर्मन बोरलाग हैं।
भारत में अगर इसका श्रेय देखा जाए तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन है, जो 1966-67 में हरित क्रांति लाए और इसका सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पे पड़ा, तो गेहूं की उत्पादकता में बहुत ज़्यादा क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब देखिए पीली क्रांति, तो पीली क्रांति जो है तेल या तिलहन से संबंधित है। पीला पीला क्या निकल, तेल होता है। श्वेत क्रांति, सफ़ेद सफ़ेद क्या होता है, दूध होता है। तो श्वेत क्रांति की गति को बढ़ाने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड नामक योजना आरंभ की गई और इसका श्रेय जो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाता है। दोस्तों देखिए ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति या दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति, आपका नीली क्रांति, नीली मतलब पानी, और पानी में कौन रहता है, जिसका जीवन पानी है, मछली होती है, नीली क्रांति से संबंधित। गुलाबी क्रांति, तो गुलाबी क्या होता है, मांस होता है, तो गुलाबी क्रांति मांस व्यापार से संबंधित है। सुनहरी क्रांति, तो सुनहरा, हरा भरा सुनहरा फल उत्पादन, फल होता है, तो सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति, तो देखिए भूरी क्रांति, भूरा भूरा जो होता है डाई होता है, डाई उर्वरक होता है, तो भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। अमृत क्रांति, तो नदियों को जोड़ने की योजना ही अमृत क्रांति होती है और नदियों से जो गंगा का जल होता है, गंगा का जल अमृत समान होता है, तो नदियों को जोड़ने वाली जो भी योजना है उसे हम अमृत क्रांति कहते हैं। लाल क्रांति, तो देखिए भूरी तो उर्वरक थी, गुलाबी मांस था, लेकिन लाल टमाटर होता है, तो लाल क्रांति टमाटर उत्पादन हेतु है। और इंद्रधनुषी क्रांति जो है कृषि क्षेत्र के 4% विकास दर हेतु इंद्रधनुषी क्रांति को चलाया गया था। इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे मृदा, तो मृदा हम अगले चैप्टर से पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।